व्हाट्सएप पर ना यूजर्स चैटिंग करने की बजाय आजकल वॉइस नोट्स भेजना प्रेफर करते हैं। एक तो एफर्ट भी बचता है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे मान लीजिए आप बिजी हैं, रश कर रहे हैं, तो आसानी से आप किसी को भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे में ना कई बार ये होता है कि हम लोग सुन नहीं पाते हैं या वो पेंडिंग में चले जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि यार उस वॉइस नोट में क्या इंपॉर्टेंट था। या मान लीजिए वॉइस नोट का ना साइज़ बहुत बड़ा है, तो हमें लेजी लगता है कि यार कौन सुनेगा इतना बड़ा वॉइस नोट। तो व्हाट्सएप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर निकाला है। पहले जब लोगों को टेक्सटिंग में प्रॉब्लम होती थी तो वॉइस नोट निकाला गया। अब जब वॉइस नोट में इतना टाइम लगता है तो कंपनी ने उसी को मिनिमाइज करने के लिए प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी और एक फीचर लॉन्च कर दिया, वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर। अब ये जो फीचर है ना, इसके ज़रिए जैसे आपके पास कोई वॉइस नोट आता है, अगर आप उसको सुनने के साथ पढ़ना भी चाहते हैं तो ये फीचर आपके सारे वॉइस नोट को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, मतलब एक टेक्स्ट फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको कुछ एक छोटा सा चंक चाहिए, कोई ऐसी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो सुनकर टाइप करना होगा। लेकिन जब आपको एक ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगा ना, तो उसमें से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से, या जो कॉन्टेक्स्ट है आपके मैसेज का उसे रीड आउट कर सकते हैं। और ये आपके तब भी बहुत काम आएगा जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप पब्लिक प्लेस में उस वॉइस नोट को सुन नहीं सकते हैं, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। अब ये फीचर जो है अभी धीरे धीरे कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये फीचर पहले अपनी सेटिंग्स में जाके ऑन करना होगा, तभी इस फीचर का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सो बेस्ट पार्ट है कि इस टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन फीचर में ना अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया है। iOS और एंड्रॉइड दोनों में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे अगर आप एंड्रॉइड में इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इंग्लिश, पोर्तुगीज, स्पेनिश और रूसी लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर आप iOS ऐप में इस फीचर का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा लैंग्वेजेस मिलती है, जैसे अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, नॉर्वेजियन, थाई, तुर्की और स्वीडिश। तो इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको iOS में मिल जाती है। और मुझे लगता है कंपनी धीरे धीरे जो एंड्रॉइड वेरिएंट है ना, उसमें भी नए लैंग्वेजेस ऐड ऑन कर देगी। तो बेस्ट पार्ट है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो जाता है। अब इसमें एक कैच है, जैसे मान लीजिए आप इस फीचर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये फीचर जो रिसीवर है सिर्फ उसी को विजिबल होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक वॉइस नोट भेजा है, रिसीवर के पास एक वॉइस नोट आता है, तो उसी के नीचे उसे एक ट्रांसक्रिप्ट का फीचर दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप उसको इनेबल करते हैं तो उस वॉइस नोट का प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सेंडर को नहीं दिखाई देगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप सेटिंग्स को ओपन करिए, वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर को ओपन करना है। यहाँ पे आप अपनी मन चाहे कोई भी जो लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको वॉइस मैसेज पर टैप करके रखना है और फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट फीचर पर टैप करके रखना है, और यहाँ से जितना भी ट्रांसक्रिप्शन है ना वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो बहुत ही इजी फीचर है। हो सकता है बहुत से यूजर्स को शायद ये फीचर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपैंड किया जा रहा है। इसका आइकन आपको विजिबल हो जाएगा अपने ऐप में। सो अगर आपको लगता है कि आपके व्हाट्सएप में ये फीचर अभी तक आ जाना चाहिए था, तो एक बार आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में नए अपडेट्स में ही ऐसे फीचर्स रोल आउट करती है। सो ये फीचर अगर आपने अभी तक यूज़ किया है तो अपना एक एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। व्हाट्सएप यूजर्स को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।